आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है गॉस सीडल मेथड। आज हम ये सीखेंगे कि गॉस सीडल मेथड क्या होता है और हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसकी हम आइट्रेशंस तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन इसका आंसर कैसे निकल आएगा वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। हम सिर्फ 2 आइट्रेशंस तक करेंगे, क्योंकि ज़्यादा आइट्रेशंस तक हम गए तो वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ऐसे सवाल आता है गॉस सीडल मेथड का, और हम इसको आगे सॉल्व करना शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 3 इक्वेशंस आती हैं यहाँ तक। हम इसका मैकेनिज़्म समझ लेते हैं। हमारे पास यहाँ 3 इक्वेशंस आती हैं। इस इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकालेंगे, इससे y की, और इससे हम z की वैल्यू निकालेंगे। और इन तीनों की वैल्यू पर हम अपना आंसर को डिपेंड करेंगे कि कब हमारा आंसर आया है या नहीं आया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम x की वैल्यू निकालने के लिए x को एक तरफ कर लेते हैं और इसकी बाकी चीज़ें एक तरफ कर लेते हैं, बाकी वेरिएबल्स को हम एक तरफ कर लेते हैं। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या करना है कि हम x को एक तरफ कर लेंगे फर्स्ट इक्वेशन में से, और 5 के साथ हमारा y और z प्लस हो रहा है तो 5 के साथ माइनस होगा और ये माइनस होगा, और डिवाइडेड बाय हम इसको 2 कर देंगे। इसी तरह हम y की इक्वेशंस क्या बनाएंगे, या पहले हम x को ही सॉल्व कर लेते हैं। तो इनिशियल पॉइंट्स हमारे होंगे इनिशियल 0,0,0 ये हमारे इनिशियल पॉइंट्स होंगे। ये हमारे इनिशियल पॉइंट्स होंगे, और मेरा कंप्यूटर हैंग हो गया थोड़ा सा। तो हमारे इनिशियल पॉइंट्स ये होंगे x1 = 5 - 0 y और z की जगह हम 0 0 पुट करेंगे डिवाइडेड बाय 2, और इसका आंसर हमारे पास आएगा 2.5, क्योंकि 5 में से 0 और 0 निकालें तो 5 बचता है, और डिवाइडेड बाय 2 करें तो 2.5 आएगा। y1 की हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 15 - 3x1 - 2z नॉट डिवाइडेड बाय 5। आप इस इक्वेशन से y की वैल्यू निकालेंगे तो आपकी भी यही वैल्यू बनेगी। तो y1 के लिए हम यहाँ पर कर लेते हैं 15 - 3 × 2.5, जो कि हमारी x की ऊपर वैल्यू है निकली हुई, और -2z जो कि हमारी z की वैल्यू है इनिशियल पॉइंट्स में, जो कि है 0, डिवाइडेड बाय 5 = हमारे पास आएगा 1.5 इसका आंसर। यहाँ पर हम वो वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारी x के ऊपर निकली है। उसके बाद हम z की वैल्यू निकालेंगे। तो z की वैल्यू निकालने के लिए हमारी इक्वेशन क्या बनती है, 8 - 2x - y डिवाइडेड बाय 4। 2x1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू जो हम निकालते जाएंगे वो हम इसमें पुट करते जाएंगे। मतलब पहले हमने x निकालने के लिए 0 0 पुट किया, फिर हमने y निकालने के लिए x की ऊपर वाली वैल्यू और z में 0 पुट किया। अब हम z निकालने के लिए x और y की ऊपर वाली वैल्यूज़ को पुट करेंगे। जैसे जैसे वैल्यूज़ अपडेट होती रहेंगी वो इसमें आती रहेंगी। इंटू 2.5 और -1.5 डिवाइडेड बाय 4। इसका आंसर हमारे पास आता है 0.375।
ये थी हमारी फर्स्ट आइट्रेशन। अब हम सेकेंड आइट्रेशन की तरफ चलते हैं। तो अब हम करते हैं अपनी सेकेंड आइट्रेशन। तो जी हमारी आती है यहाँ पर सेकेंड आइट्रेशन। सेकेंड आइट्रेशन में हम क्या करेंगे, वैसे ही x की वैल्यू निकालेंगे, अपनी इक्वेशन को लिखेंगे 5y1 z1 = 2। z के x की वैल्यू निकालने के अंदर हम प्रीसीडिंग वैल्यूज़ लेते हैं, जो y और z की हम इनिशियल लेंगे और फिर फर्स्ट आइट्रेशन से निकलेगी वो लेंगे, और फिर y और z निकालने के लिए हम उसकी प्रीसीडिंग मतलब x की वैल्यू y निकालने के लिए ऊपर वाली लेंगे और z निकालने के लिए सेकेंड आइट्रेशन की अपनी वैल्यूज़ लेंगे। इसकी मैं आपको जनरलाइज फॉर्म एंड में लिखकर बताऊंगा ताकि आप लोगों को क्लैरिटी हो जाए इस चीज़ से। तो अब हम इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं। 5 - 1.5 - 0.375 25। ये हमारे पास का आंसर आ गया। उसके बाद हम y2 निकालेंगे। y2 निकालने के लिए हम x2 की वैल्यू अपने अंदर लेंगे, इक्वेशन के अंदर लेंगे। 3x1 3x2 - 2z1 डिवाइडेड बाय 5। तो हम 15 - 3x2 1.5 625 - 2 × 0.375 डिवाइडेड बाय 5। इसका आंसर हमारे पास आएगा 1.9125। इसी तरह हम z2 की वैल्यू लेंगे। तो 8 - 2x2 - y2 डिवाइडेड बाय 4। तो 8 के अंदर -2x2 हमारे पास आएगा। इससे ऊपर जो हमने निकाला था 1.5625 और हमारे पास y2 आएगा 1.9125 डिवाइडेड बाय 4। तो इसका आंसर हमारे पास कोई निकल के यूँ आएगा 0.740625। तो फ्रेंड्स हमने अभी सिर्फ 2 आइट्रेशंस को टच किया क्योंकि हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है। इसका आंसर निकालने का तरीका ये है कि अगर किसी आइट्रेशन के अंदर, आई रिपीट, किसी आइट्रेशन के अंदर, जिस तरह फर्स्ट, सेकंड या थर्ड आइट्रेशन के अंदर हमारे पास ऐसी वैल्यू आ रही है जिसमें डेसिमल प्लेसेस के बाद वाले नंबर सेम हैं, तो हमारा आंसर वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। मतलब हमारे पास किसी आइट्रेशन में x की वैल्यू आई 1.9992, ये 9 है। फिर y की वैल्यू आई हमारे पास 2.9923। फिर हमारे पास z की वैल्यू आई 3.9994। ये 99 है, मतलब 3 डेसिमल प्लेसेस तक सेम है।
ये 99 है, 3 डेसिमल प्लेसेस तक सेम है, ये 99 है, 3 डेसिमल प्लेसेस तक सेम है। इस तरह XYZ की वैल्यूज़ में जब भी 3 डेसिमल प्लेसेस तक सेम आंसर आए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें इस चौथे वाले से कोई लेना देना नहीं है। जब हमारे पास ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर सेम आएगा तो हमारा आंसर वहीं पर ही रुक जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने गॉस सीडल मेथड को टच किया। नेक्स्ट वीडियो में हम गॉस जैकोबी मेथड और रंगी-क्यूटा मेथड को भी टच करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।